बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो होती हैं जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनको आपने सॉल्व करना है दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के फैक्टर्स बन रहे हैं 5 अंदर 5, 5 में से 1 निकालें तो 4 होता है। तो बाय ऐसे कर लें, कोई लिखने की जरूरत नहीं, बाय फैक्टराइजिंग कर लें। बाय फैक्टराइजिंग क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लें और इन दोनों में से कॉमन लें। इनमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5y, इनमें से कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन ले लें, x प्लस 5y। इस फैक्टराइजेशन का जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये दोनों आपके इक्वल आने चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन ले सकें। अगर ये इक्वल है तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है जी। ये कॉमन x प्लस 5y कॉमन एंड सॉरी ये y है, इधर से y कॉमन, x माइनस y बकाया इज इक्वल टू 0। अब आइदर x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और x माइनस y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5y एंड और x इज इक्वल टू y। ये इस तरह से आपके इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, x की वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने x की जो वैल्यूज हैं उनको इक्वेशन नंबर 1 में लगा के y की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। तो इफ x इज इक्वल टू माइनस 5y by putting
the value of x in इक्वेशन वन में लगाएं तो x की वैल्यू आपने लगानी है, तो पहले इक्वेशन वन लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन वन है। इसमें वैल्यू लगाएं, x की वैल्यू -5y होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये 25 एंड 2 27 हो गया, 27y स्क्वायर is equal to 3 and y square is equal to 3 over 27, तो ये 1 over 9 आ जाएगा is equal to 1 over 9। आप इसको इधर ना करें, आप इसको अगले पेज पे ले जाएं, नेक्स्ट इधर कर लें, क्योंकि वो जगह कम है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 over 27, 3 1s are 3, 3 9s are 27, y square is equal to 1 over 9। अब by taking square root, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू 1 over 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 over 3। ये इसका y की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसके अगेंस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये y की 2 वैल्यूज आ गई, अब x की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ y इज इक्वल टू 1 over 3 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास है -5y, सो x जो है 1 over 3 के अगेंस्ट -5y, 5 इंटू -5 into 1 over 3 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 over 3। उसके बाद इफ y इज इक्वल टू -1 over 3 एंड x इज इक्वल टू -5y, यही आपने y की दोनों वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज फाइंड करनी है इस इक्वेशन में, ये वाली जो है। तो x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 over 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 over 3। इस तरह से ये दोनों जो हैं वो y की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब हमने
सेकंड जो है ये वाली वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू y बाय पुटिंग, जिस तरह हमने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगा के y की 2 वैल्यूज हासिल की और उसके बाद उससे x की 2 वैल्यूज उसके अगेंस्ट हासिल की हैं, इसी तरह हमने ये जो इक्वेशन है इसको भी हमने x इज इक्वल टू वाई को यूज करते हुए इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है और फिर जो y की वैल्यूज आएंगी तो उसके अगेंस्ट x की 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में लगाएं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन 1। इसमें आपने x इज इक्वल टू वाई लगाना है, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3, ये 1 हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by taking square root, क्योंकि हमने सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये y स्क्वायर की है, तो y स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आपको y की फिर 2 वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब आपने इनको यूज करते हुए x की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ x y इज इक्वल टू 1 एंड, अब इसके लिए ये वाला हम यूज करेंगे, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, सो x इज इक्वल टू y की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x 1 आ गया। इसी तरह इफ y इज इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस माइनस 1 है, तो एंड x इज इक्वल टू y, सो x इज इक्वल टू -1। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट यहां लिख लें आप, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले आपने ये वाली जो है एक्स वाई की जो ये वाली वैल्यूज आपने फाइंड की, ये वाली, इनको देखें। इसमें ये आपका y है और ये x है, तो ये हो जाएगा -5/3 और उसके अगेंस्ट y था 1/3, उसके बाद सेकंड 5/3 और इसके अगेंस्ट आपका y था -1/3, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। अब इसके भी इसी तरह आपने, जब x 1 था तो y था, y भी 1 था,
y भी 1 था, तो आप इसको प्लस माइनस 1 जो है वो कर सकते हैं, या इस तरह लिख लें 1 1 और -1 -1। इस तरह आपके ये जो सॉल्यूशन जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये आ गया है। एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आ गया आपका। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं +-5/3 और उसके अगेंस्ट +-1/3, ऐसे भी कर सकते हैं, और +-1 और +-1, ये इस तरह से भी आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो लिखा जा सकता है। दोनों तरीके ठीक हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। Solve the following simultaneous equations: 3x square minus y square, 3x square minus y square is equal to 26, and second equation है 3x square minus 5xy minus 12x square, 12y square, 12y square is equal to 0. 3x square minus 5xy minus 12y square is equal to 0. आपने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन (3x² minus y² is equal to 26। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड 3x² minus 5xy minus 12y² is equal to 0। अब इसको फैक्टराइज करें। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 36 हो जाएगा। 36 के फैक्टर्स बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, माइनस करें तो 5 आए, तो ये हो जाएंगे 9 4s are 36। 3x² by factorizing equation 2, 3x² minus 9xy plus 4xy minus 12y² is equal to 0। 4 9s are 36 है, तो 9 को माइनस का साइन मिलेगा और 4 को प्लस का, ताकि इनको जब इकट्ठा करें तो -5xy आए। तो इन दोनों में से कॉमन लें, 3x कॉमन,
बाकी इधर बचेगा x माइनस 3y प्लस 4y कॉमन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y कॉमन ये वाला, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3y, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 4y एंड x इज इक्वल टू माइनस 4y ओवर 3। इस तरह से अब ये x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। हमने पहले इसको यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है और y की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर उससे x की 2 वैल्यूज फाइंड करनी है इस इक्वेशन के जरिए। तो पहले लिखें if x is equal to 3y by putting the value of x in equation 1, तो इक्वेशन 1 है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, 3 का स्क्वायर 9, 9 3s आर 27, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3 इंटू 9 वाई स्क्वायर, ये 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर होगा, माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, अब 3 9s आर 27, 27 इधर दूसरी तरफ कर रहे हैं, 27 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और अब 26y स्क्वायर रह जाएगा, y स्क्वायर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 26, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 ओवर 26 कट गया, 1 आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट लें, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सॉरी y स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि कहीं आपको ऐसा ना हो कि ऐसा किचमिच हो जाए कि वो आपको सही प्रॉपर नजर ना आए, प्रॉपरली नजर आने चाहिए आपको हर चीज, इसलिए इसको मैं रब करके दोबारा, जो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा वो मैं दोबारा रब करके लिख देता हूं। तो इफ अब हमने ये y की वैल्यूज यूज करके यहाँ पे इसमें से हमने x की 2 वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। इफ y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3y,
x इज इक्वल टू 3y है, तो सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यानी अगर y 1 है तो x 3 हो जाएगा। अब इफ y इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों है ना, इसलिए दोनों को बारी बारी लगाना है हमने। तो एंड x इज इक्वल टू 3y, सो x इज इक्वल टू 3 इंटू -1, x इज इक्वल टू -3। अब इस तरह हमारे पास दोनों x की और y की वैल्यूज आ गई हैं इस इक्वेशन के लिहाज से। अब हमने इस इक्वेशन के लिहाज से हमने जो है वो पहले y की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर उनको यूज करते हुए इस इक्वेशन के साथ जो है वो x की 2 वैल्यूज उनके अगेंस्ट y की वैल्यूज के अगेंस्ट करनी है। बिल्कुल सीधा साधा मेथड है, कोई आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। तो अब इसको यूज करें, इफ x इज इक्वल टू -4/3y by putting the values of value of x in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 3x² -y² इज इक्वल टू 26। अब इसमें आपने x की जगह -4y 3 इंटू -4/3 y² करना है, -y² इज इक्वल टू 26। अब इसको आप सॉल्व करें, ये सारे का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस और 3 का स्क्वायर 9 y² -y² इज इक्वल टू 26। अब 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो ये हो जाएगा 16/3 y² -y² इज इक्वल टू 26। अब 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद 3, क्योंकि इसका फ्रैक्शन जो है वो 3 है, एलसीएम 3 आएगा। ये हो जाएगा 16y² -3y² इज इक्वल टू 78। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 हो जाएगा। अब ये 16y² में से 3y² निकल जाएगा तो 13y² इज इक्वल टू 78 एंड y² इज इक्वल टू 78/13। 13 1 are 13, 13 6 are 78। y² is equal to 6 by taking square root, ये y² का स्क्वायर रूट लेंगे इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ±√6। अब आपने इन y की दोनों वैल्यूज के लिए x की
वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ y is equal to under root 6 and x is equal to ये वाली -4/3y -4/3y, so x is equal to -4/3 into under root 6। तो ये हो जाएगा x is equal to -4/6/3। तो if x is equal to y is equal to -√6 and x is equal to -4/3y, तो so x is equal to -4/3 √6, तो ये हो जाएगा 4/6, x is equal to -4/6 over 3। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट जगह बनानी है, यहां जगह बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट पहले आपकी जो वैल्यू आई है वो ये है, x3 है, y1 है। x3 3 1 आ गया, उसके बाद -3 -1 आ गया। ये देखें x -3 है, y -1 है। और उसके बाद जो है ये x है -4/3 √6 और y है √6। और उसके बाद जो है ये x है माइनस, अच्छा ये यहाँ पे -√6 है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड -√6, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 4/6 आ जाएगा। तो ये पहले 4/6/3 या 4/3/6 कर लें, 4/3/6 और दूसरा क्या आ जाएगा √-6, यानी इसके अगेंस्ट जो है x की आपकी ये जो वैल्यू है, इसके अगेंस्ट y की ये वैल्यू है। इधर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, ये इधर आ गया और ये दो वैल्यूज जो हैं। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन सेट जो है ये कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया है।